विदेशियों ने वास्तव में पूरे देश में भारतीयों के दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया है और यह न केवल सबसे लोकप्रिय खेल बन गया है, बल्कि इसने देश की संस्कृति को आकार देने और परिभाषित करने में मदद की है। कुछ देशों का खेल के साथ रिश्ता है, जैसे भारत का क्रिकेट से संबंध है। संस्कृति में इतना रच बस गया कि कई लोगों के लिए इसे एक धर्म माना जा सकता है, जिसमें सचिन तेंदुलकर और सुश्री धोनी जैसे सुपरस्टार अपने साथी देशवासियों के बीच लगभग महान स्थिति तक पहुंच गए। तो क्रिकेट जैसे सरल खेल ने कैसे परिभाषित करने और संपूर्ण की कल्पना पर कब्जा करने में मदद की। भारत में क्रिकेट की उत्पत्ति का पता लगभग 3 शताब्दियों पहले लगाया जा सकता है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी अपने चरम पर थी। संगीत विदेश में ईस्ट इंडिया कंपनी ही वह माध्यम थी जिसके द्वारा 1639 में भारत में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी। कंपनी ने प्रभावी ढंग से शहर की स्थापना की मद्रास के और 1661 में भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगाली क्षेत्र का अधिग्रहण किया, जिसमें 1690 में बॉम्बे भी शामिल था। एक एंग्लो मुगल संधि ने अंग्रेजी व्यापारियों को हुगली नदी पर एक व्यापारिक समझौता स्थापित करने की अनुमति दी, जो बाद में कलकत्ता बन गई। ये सभी स्थान प्रमुख क्रिकेट केंद्र बन गए। खेल की लोकप्रियता स्थानीय आबादी के बीच बढ़ी। भारत में क्रिकेट का पहला उल्लेख 1737 में प्रकाशित क्लेमेंट डाउनिंग और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाविक की डायरी में था। इसमें कहा गया है कि क्रिकेट 1721 में कम्बर्ट शहर कैनबेरी में खेला जाता था। क्यूलिस डाउनिंग उल्लेख कोहली का है। स्थानीय हिलट्रेन और जिस क्रिकेट का उन्होंने उल्लेख किया है वह इस खेल का पहला उदाहरण है, क्योंकि व्यापारी शासकों में बदल गए। उन्होंने भारतीय धरती पर अपने मनोरंजक उद्देश्यों का प्रदर्शन करना जारी रखा। ब्रिटिश सेना ने अंग्रेजी निवासियों से मुकाबला किया। जो भारत में पहला रिकॉर्ड किया गया क्रिकेट मैच था 1751। 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना देश में इस खेल के लिए एक और वाटरशेड थी। वास्तव में यह एनसीसी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। 1799 में सफल होने के बाद दक्षिण भारत में एसआरआई रंगपट्टनम में एक और क्लब का गठन किया गया था। ब्रिटिश घेराबंदी और टीपू सुल्तान की हार के 10 साल बाद कलकत्ता क्रिकेट क्लब के अनुभाग में सीसीसी ने अपनी टीम और पुराने एस्टोनियाई लोगों के बीच एक मैच का आयोजन किया। खेल का मुख्य आकर्षण पुराने एस्टोनियाई रॉबर्ट वान सिटेट का शतक था। ये भारतीय गीत पर रिकॉर्ड किया गया पहला शतक था जिसे खेल देखा गया था स्थानीय लोगों द्वारा, जैसा कि अन्य जगहों पर हुई अन्य मुठभेड़ों में हुआ था। ये स्वाभाविक था कि स्थानीय लोगों ने शासकों की नकल करने की कोशिश की। अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय क्रिकेट के इतिहास ने सिल्हे नामक स्थान पर अपनी यात्रा शुरू की। सिल्हेट में स्थित रेजिमेंटों की कल्पना की गई। सूचित किया गया उस समय के एक पत्रिका द्वारा अपने यूरोपीय वरिष्ठों की तुलना में अधिक ऊर्जावान और हंसमुख क्रिकेटरों के होने के बारे में 3 मार्च 1845 को स्पोर्टिंग इंटेलिजेंस मैगजीन से इस बात को साबित करने के लिए उचित सबूत मिले हैं। ये रिपोर्ट इंग्लिशमैन अखबार के संपादक और समाचार आइटम द्वारा प्रकाशित की गई थी। था सिपाही क्रिकेटर शीर्षक से रिपोर्टर ने यूरोपीय क्रिकेटरों और सिपाही क्रिकेटरों के बीच खेले गए मैच का उचित अवलोकन किया। सिलहट में सिपाही क्रिकेट शीर्षक से एक अन्य रिपोर्ट में इस तथ्य का समर्थन किया गया है कि भारत में क्रिकेट की शुरुआत के बाद सबसे पहले सिलहट में खेला गया था। कुछ ही समय में क्रिकेट को भारतीय लोगों के बीच लोकप्रियता मिलनी शुरू हो गई। क्रिकेट को शुरुआत में पारसी समुदाय ने स्वीकार किया। विदेशियों का ये खेल 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की स्थापना के साथ संगठित रूप में दिखाई देने लगा। 19वीं शताब्दी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवधि थी, क्योंकि उस अवधि के दौरान खेल ने भारत के लगभग सभी हिस्सों में अपनी पहुंच फैलाई थी। 19वीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड की कई टीमों ने भारत का दौरा करना शुरू कर दिया था। पारसी खेलने वाला पहला भारतीय नागरिक समुदाय था। क्रिकेट उन्होंने सेट किया मुंबई के एस्प्लेनेड मैदान में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, जो पृथ्वी के जंगली बॉम्बे फॉल की पश्चिमी प्राचीर के सामने स्थित था। 19वीं शताब्दी में सबसे महत्वपूर्ण मैच बॉम्बे प्रेसिडेंसी मैच था, जो पहले बॉम्बे त्रिकोणीय और फिर बॉम्बे में विकसित हुआ। चतुष्कोणीय मैच पहली बार 1877 में खेला गया था और फिर कई सीजन तक रुक कर 1893 में प्रथम श्रेणी का दर्जा दिए जाने तक खेला गया था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट निश्चित रूप से 1893 सीजन में बॉम्बे में यूरोपीय बनाम पारसी मैचों के साथ शुरू हुआ था। उसी सीजन में लॉर्ड हॉकी ने एक अंग्रेज की कप्तानी की थी, वह टीम जिसने 18 जनवरी 1893 को ऑल इंडिया के खिलाफ एक मैच सहित 4 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो इस तथ्य का समर्थन करती है, और यह रिपोर्ट पार्सेस और लॉर्ड हॉकाइज इंग्लिशमैन के बीच प्रेसिडेंसी मैचों के बारे में थी। मैच था 1892 में बंबई में आयोजित किया गया। निस्संदेह इसी बिंदु से भारतीय क्रिकेट की यात्रा शुरू हुई, जिसका अनुसरण हिंदुओं ने किया, जिन्होंने 1866 में हिंदू जिमखाना का गठन किया। लगभग उसी समय 1884 में श्री की एक टीम अन्य शहरों में भी क्रिकेट लोकप्रियता हासिल कर रही थी।
लंका ने कलकत्ता में एक मैच खेला। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देश का पहला शॉट था। उस समय के खेल के प्रभावशाली शख्सियतों में से एक पेरिस ने यूरोपियों और पासों के बीच एक वार्षिक प्रेसिडेंसी मैच की स्थापना की और साथ ही हिंदुओं और मुसलमानों को अपने अपने स्थान स्थापित करने के लिए बम्बई समुद्र तट पर इरमा भूमि भी दी। जिमखानों और मैदानों में तब तक के खेल पूरे उपमहाद्वीप में फैल चुका था। कुमार एसा राय रणजीत सिंह जी क्रिकेट के मैदान पर लालित्य के प्रतीक थे। उनकी आकर्षक कला और अपरंपरागत शॉट बनाने का कौशल अंग्रेजों के लिए अंग्रेजी काउंटी में ससेक्स के लिए उनकी सफलता का रहस्योद्घाटन था। चैंपियनशिप और फिर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने उन्हें उस साम्राज्य में सबसे लोकप्रिय व्यक्तित्वों में से एक बना दिया जहां सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उन्होंने प्रथम श्रेणी काउंटी प्रतियोगिता में ससेक्स क्रिकेट टीम के लिए खेला और टीम के कप्तान के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1899 में कुल 3000 रन बनाए और फिर 1900 में भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का नाम उनके सम्मान में रखा गया था और इसका उद्घाटन 1935 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने किया था। उनके साथी राजकुमारों को तुरंत अपडेट मिल गया था। उनमें से कुछ ने अपने प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रिकेट के लिए अपनी बोली लगाने का बीड़ा उठाया। अच्छे मैम ब्रिटिश शासकों की किताबें, रियासतों के प्रभाव ने भारत में क्रिकेट के लिए अद्भुत काम किया। 1911 में पहली बार एक अखिल भारतीय टीम द्वारा इंग्लैंड का दौरा किया गया, जिसे पटियाला के महाराजा द्वारा प्रायोजित और संचालित किया गया था। टीम में उस समय के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर शामिल थे। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे बायां हाथ स्पिनर बालू पलवनकर, जिन्होंने 100 से अधिक विकेट लिए। ये कई मायनों में एक यादगार प्रदर्शन था। कर ने वार्षिक चतुष्कोणीय क्रिकेट में कई वर्षों तक उनकी कप्तानी भी की। 20वीं शताब्दी के पहले भाग तक भारत के हिंदुओं के रूप में क्रिकेट को एक खेल के रूप में खेला जाता था। टू ने गेम खेलना शुरू किया। 1908 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी मैचों का टूर्नामेंट बॉम्बे त्रिकोणीय बन गया। 1913 में मुसलमानों के प्रवेश ने इसे चतुष्कोणीय बना दिया। यूरोपीय और भारतीयों के बीच वार्षिक प्रेसिडेंसी मैच 1915 में मद्रास में शुरू किया गया था। ये पोंगल उत्सव सिंध कलकत्ता के दौरान खेला गया था। लाहौर, लखनऊ, हैदराबाद और कानपुर उपमहाद्वीप के अन्य प्रमुख क्रिकेट केंद्रों में से थे। हालांकि 1900 के दशक की शुरुआत में भारत की कोई राष्ट्रीय क्रिकेट टीम नहीं थी, लेकिन उस युग के कुछ महान भारतीय क्रिकेटरों ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व किया था। महाराजा रणजीत सिंह और दलीप सिंह जी उनमें से प्रमुख थे। वर्ष 1926 में भारतीय क्रिकेट खेल के इतिहास में राष्ट्रीय प्रदर्शन। उस वर्ष गिलिगन टॉड के नेतृत्व में क्रिकेट क्लब की एक टीम ने भारत का दौरा किया था। हालांकि यह एक अनौपचारिक दौरा था, लेकिन भारतीय लोगों में काफी रुचि थी और के बारे में उत्साहित। दौरे के दौरान एमसीसी ने जो मैच खेले उनमें महान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नायडू ने उस दौरे के दौरान शानदार प्रदर्शन किया और उन्होंने बॉम्बे में एमसीसी टीम के खिलाफ शतक भी बनाया। ये दौरा भारतीय क्रिकेट की रूपरेखा को फिर से परिभाषित करने के लिए जिम्मेदार था और अंततः इसके गठन का नेतृत्व किया। वर्ष 1928 में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने 1931 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ने भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया। 1932 तक भारत को टेस्ट का दर्जा मिल गया। पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला गया था। भारत की पहली टेस्ट जीत 1952 में मद्रास में इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी। भारत की पहली श्रृंखला जीत उसी वर्ष के अंत में पाकिस्तान के खिलाफ थी। संगीत अपनी सादगी में सुंदर क्रिकेट के लिए बल्ले और गेंद की आवश्यकता होती है और इच्छुक प्रतिभागियों के लिए कुछ भी